ज्ञानं परमगुह्यं मे यद् विज्ञानसमन्वितं सरसं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया। विज्ञानसमन्वितं, विज्ञानसमन्वितं यानी विज्ञानेन सहितं, विज्ञान के साथ, सरहस्यम, रहस्येन सहितं, सरहस्यम, रहस्य के साथ, परमं गुह्यम, अत्यंत गोपनीय, ज्ञानम, जो बोध है वो, मैं मतः, मेरे से, तद अंगम च, उनके अंग को भी, मया गदितम, मैं कह रहा हूं, गृहाणा, कहो। विज्ञानेन सहितम, विज्ञान के साथ। श्रीमद् भागवत में यहाँ विज्ञान का अर्थ है विशिष्टम ज्ञानम, विज्ञानम, विशिष्ट ज्ञान है, अनुभव सहित ज्ञान है वो विज्ञान। जो ज्ञान है उसको अनुभव करते हैं तो वो विज्ञान हो जाता है। अथवा विभिन्नम ज्ञानम विज्ञानम, विज्ञान का अर्थ है, थोड़ा लिखना चाहते हो तो वो आगे आज संसार में विज्ञान बोलते हैं, वो विज्ञान की बात नहीं है, यहाँ विज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान और अनुभव सहित ज्ञान को अभिज्ञान कहते हैं। अथवा विविधम ज्ञानम विज्ञानम, सिद्धांत को समझाने के लिए जो दृष्टांत है वो दृष्टांत विज्ञान है, सिद्धांत ज्ञान है और दृष्टांत विज्ञान है। ठीक, सिद्धांत को समझाने के लिए अलग अलग हम दृष्टांत देते हैं, वो दृष्टांत को विज्ञान कहते हैं, सिद्धांत को ज्ञान। अथवा विज्ञायते अनेन इति विज्ञानम्, अथवा विज्ञायते अनेन इति विज्ञानम, जिस साधन से भगवान के स्वरूप का बोध होता है वह साधन विज्ञान है। समझ में आया? विज्ञायते अनेन इति विज्ञान, जिसके द्वारा जाना जा सकता है। तो जो जिस साधन से हम भगवान के स्वरूप को अथवा आत्मा के स्वरूप को जान सकते हैं उस साधन को विज्ञान कहा जाता है। तो हम शास्त्र से जान सकते हैं। ब्रह्मसूत्र में शास्त्र योनित्वात् ऐसा सूत्र दिया है, यानी कि शास्त्र से भगवान का स्वरूप का वर्णन है। अथवा योग से जाना जा सकता है। शास्त्र जिससे जाना जा सकता है यो विज्ञान हुआ, तो शास्त्र और योग दोनों विज्ञान हो गए। ठीक है, जिसके द्वारा भगवान के स्वरूप को जान सकते हैं वो हो गए शास्त्र और योग, ये विज्ञान है। गीता में भी कहा गया वेदै च सर्वैरहमेव वेद्यम, तो वेद शास्त्र है, मैं जान सकता हूँ, तो वेद शास्त्र के द्वारा ही भगवान जान सकते हैं, इसलिए वेद शास्त्र विज्ञान है, इसलिए वेद विज्ञान कहा जाता है। पश्यन्ति यम योगिनो योगेन आत्मनि पश्यन्ति, इस प्रकार के वचन से योग भी साधन हो गया, साधन होने से विज्ञान है, इसलिए भगवान कहते हैं विज्ञान सहितम ज्ञानम, विज्ञान सहित ज्ञान। ठीक है, समझ में आया विरल भाई? विज्ञान का अर्थ जो साधन है भगवान को माने जानने का साधन, वेद शास्त्र और योग शास्त्र, ये विज्ञान हो गए। अथवा तो गीता में कहा गया है भक्त्या त्वनन्यया शक्य
अहमेव विदोर्जुन। कहते हैं अनन्य भक्ति से ही मैं जान सकता हूँ, जाना जा सकता हूँ। तो अर्थ हुआ अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का होता है प्रेम भक्ति। भक्ति अनेक प्रकार की, अहेतु की भक्ति, अहेतुक भक्ति होती है। यहाँ अनन्य भक्ति का होता है प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति के द्वारा ही भगवान जान सकते हैं। इसलिए प्रेम भक्ति भी विज्ञान है, शास्त्र भी विज्ञान है, योग शास्त्र भी विज्ञान है, भक्ति भी विज्ञान है, वेद शास्त्र भी विज्ञान है। तो यहाँ कहते हैं मैं विज्ञान सहित ज्ञान, सिद्धांत ज्ञान है। सिद्धांत को प्रमाण करने के लिए जो दृष्टांत देते हैं अथवा विविध प्रकार के ज्ञान, भगवान के अनेक स्वरूप है, वह दृष्टांत से जाना जा सकता है, उसको विज्ञान कहते हैं। तो क्या है ज्ञान? फिर विज्ञान तो हमने समझ लिया, आपने बहुत बता उदा दृष्टांत दिया, विज्ञान को समझ लिया। अरे जिगर भाई समझ लिया ना विज्ञान? मैं कल पूछूंगा विज्ञान क्या है, ठीक है ना? तो विज्ञान को समझने के बाद अब ज्ञान, विज्ञान सहित ज्ञान क्या है? कहते भगवान के साकार और निराकार का बोध, वही ज्ञान है। ठीक है, जिससे साकार निराकार का बोध होता है, विज्ञान हुआ साकार निराकार का बोध है, वही ज्ञान है। साकार निराकारयोः बोधः ज्ञानम। वो अत्यंत परम गोप्यम, अत्यंत गोपनीय है। उस साकार निराकार के रहस्य को जान नहीं सकते, गोपनीय है, अप्रसिद्ध है, अवांग मनुष्य गोचरम। साकार तो हम देख सकते हैं, निराकार को देखना पहचानना बहुत मुश्किल है। सूरदास जी कहते हैं सब वेद अगम अगोचर जानी, सब विद अगम अगोचर जानी, ताते सूर सगुण को धावे। निर्गुण को जानना बहुत कठिन होने से सूरदास कहते हैं मैं सगुण को, यद्यपि सगुण साकार स्वरूप परमार्थ नहीं है, निराकार ही बस में परमार्थ है, तो भी उस अगोचर को क्या रूप, जब आकार ही नहीं है, रूप ही नहीं है, तो उसका वर्णन कैसे कर सकते? जिसके वाणी का विषय नहीं है, अगम अगोचर है, इंद्रिय से देखा ही नहीं जैसे, तो कैसा है, कैसे वर्णन कर सकते हैं? बहुत कठिन है, गोपनीय है, अत्यंत छिपा हुआ है वो रहस्य, तो परम गोपनीय है। वाणी से, मन से कल्पना भी नहीं कर सकते, वाणी से वर्णन तो नहीं, मन से कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा होगा, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। सरहस्यम, रहस्य के साथ, रहस्य का यहाँ भक्ति योग के द्वारा जाना जा सकता है, गीता में कहा गया है भक्ति योग से ही जाना सकते हैं। और तदंगम च, ज्ञान के जो साधन है वो भी हम मैं आपको कहूंगा, आप सुनो, गृहाण उन्हें स्वीकार करो। सुनो माने सुनने का मतलब सुनने के बाद ग्रहण करना भी चाहिए। श्रवण करते हैं, अब श्रवण करते करते अपना मन कहाँ चला जाता है, ग्रहण नहीं होता है। अभी पूछेंगे आपको विरल भाई तो ज्ञान विज्ञान मैंने क्या कहा, तो आप भूल गया होंगे, ग्रहण नहीं करते, भूल जाते, सुनते हैं पर ग्रहण नहीं करते। सुनने के बाद उसको ग्रहण करना चाहिए। जैसे ग्रहण का मतलब है आप चित्र सामने रखते हैं तो उसमें सेव करना होता है, तो वे अपने मन के अंदर सेव करना चाहिए, उसका नाम ग्रहण। ब्रह्मा जी को कहते हैं भगवान आप सुनो नहीं, सुनने के बाद धारण भी करो। धारणा ध्यान समाधि आता है, धारणा होनी चाहिए, हृदय में धारणा नहीं हुए तो कोई अर्थ नहीं।
तो धारण भी करो। ये इस प्रकार से पहले श्लोक जो महात्म्य है चतुश्लोकी का इस प्रकार से कहा है। परम गोपनीय है, सरहस्य है, मैं कह रहा हूं उनको ग्रहण करो, सावधान हो करके सुनो। अब श्लोक शुरू हो गया है। या श्लोक शुरू नहीं हुआ अभी भी। यावानहं यथा भावो, यावानहं यथा भावो यद्रूप गुणकर्मकः, यावानहं यथा भावो यद्रूप गुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रह, तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रह। या अहम यावान यथा परिणाम यावान। वैयाकरण लोग यहाँ जयेश भाई भी बैठे हैं और भी 4-5 है, बराबर। यावान शब्द होता है यद परिणाम यावान, मेरा जितना परिणाम है, परिणाम का अर्थ होता है माप, मेरा जितना विस्तार है, मेरी जितनी व्यापकता है, मैं जैसे स्थूल में हूँ वैसे सूक्ष्म भी हूँ। अणु अणियान महतो महीयान, अणु में परमाणु रूप भी मैं हूँ, महान में महान, स्थूल पर्वत के समान मैं ही हूँ, जैसा हूँ वैसा। अर्थ है यावान अहम का अर्थ हुआ जैसे परिणाम है, जैसा मेरा विस्तार है, जैसे मेरा स्थूल रूप है, मेरा जैसे सूक्ष्म रूप है, यानी कि जैसा मैं हूँ वैसा, यावान अहम। ठीक समझ में आया? यावान अहम का अर्थ यावान अहम, मैं जैसा हूँ वैसा, मेरा जैसा माप है। यथा भाव, मेरा जैसा स्वभाव है। भगवान के शौचल्य वात्सल्य आदि अनेक गुण होते हैं। शौचल्य वात्सल्य आदि अनेक गुण होते हैं। जैसा मेरा स्वरूप रूप है, भाव है। यद रूपम, मेरा सद रूप भी है, असद रूप भी है, चेतन रूप भी है, जड़ रूप भी है। यत रूपम, जैसा मेरा स्वरूप है, रूप है। भगवान के सद रूप है, असद रूप भी है, चेतन रूप भी है, अचन रूप भी है, जड़ रूप भी है, चेतन रूप भी है, विलक्षण है। भगवान सच्चित आनंद रूप है। सत रूप क्या है? भगवान सदा ने सदा सर्वदा त्रिकालातीत, तीनों काल में एक समान रहने वाला और आनंददायक चित स्वरूप चेतन स्वरूप भगवान का है। वो मेरा जो स्वरूप है वैसा गुण माने मेरे जो गुण, सत्व गुण भी नहीं है मेरा और निर्गुण भी नहीं है। पर गुण कैसा है? आप कहते हैं मेरा जैसा रूप है वह जैसा गुण है, तो भक्त कहता है भाई आपका तो गुण है, निर्गुण है ना आप। गुण तो किसके है? प्रकृति का गुण है ना। नहीं नहीं, आपके 6 गुण है, 6 दैवी गुण है। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। भगवान के दैवी 6 गुण है, ठीक है ना। ज्ञान एक गुण है, ज्ञान। योग दर्शन में कहा है सर्वज्ञ बीजम। भगवान सृष्टि करते हैं, जगत को बनाते हैं, तो उनमें क्या तत्व है? मुख्य तत्व कहते हैं सर्वज्ञता। भगवान सर्वज्ञता है, उनके पास ज्ञान है। दूसरा बल है, ज्ञान बल। तीसरा है वैराग्य। चौथा है वीर्य। पांचवा है शक्ति। त्रिगुण शक्ति है। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली आदि जो सरस्वती शक्तियां हैं वो शक्ति है। और छठा है ओजस।
ठीक। ज्ञान, बल, वैराग्य, वीर्य, शक्ति, ओजस भगवान के 6 गुण है। निर्गुण होते हुए गुणवान है। मैं गुण नहीं हूं, माने कौन? सत्व रज तम गुण वाला नहीं हूं। सत्व रज तम तो प्रकृति का गुण है, परंतु भगवान कहते हैं मेरे पास 6 गुण है। और भगवान अकर्म है तो भी कर्म करते हैं। अकर्म है। यद रूप गुण कर्म का श्लोक में आया है। यद रूप जैसा रूप है और गुणा माने जैसा गुण है, तो भगवान का गुण नहीं है तो 6 गुण तो है। अकर्म कहा, भगवान कर्म नहीं करते, माने भगवान की जो लीला है ना वही तो कर्म है। क्रियते अनया यत इति क्रिया अथवा कर्म। जो भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं वो तो कर्म ही हुआ ना। भगवान मक्खन चोर की लीला करते हैं, राक्षस हनन की क्रिया करते हैं, रास लीला करते हैं, सब कर्म है कि नहीं? अकर्म माने जो सामान्य मनुष्य जो कर्म करता है वो बंधन का वाला क्रिया करता है, फल आकांक्षा से क्रिया करता है, वो कर्म नहीं है। भगवान कोई भी फल की इच्छा से नहीं, भगवान केवल लीला करते हैं, खेलते हैं। कोई बच्चा आंगन में खेलता है, उसकी कोई कामना नहीं होती है, वो खेलता है बस आनंद लेने के लिए। तो भगवान भी आत्माराम अपि अरे रमन, भगवान आत्मा राम होकर के अपने आप रमण करते आनंद लेने के लिए। इसलिए अकर्मक होते हुए भी कर्म करने के लिए। यद रूप गुण कर्म कहा, गुण वाले भी है और कर्म माने लीला करने। तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु मे तदनुग्रह मदनुग्रह। मत अनुग्रहात, अनुग्रह मेरे प्रसाद मेरी कृपा से, ते तत्व विज्ञानम, तुमको मेरे स्वरूप के, मेरे गुण के, मेरे कर्म के, मेरी विभूतियों के, मेरे लीला का विज्ञानम अनुभव हो जाए। तत्व विज्ञानम, मेरे स्वरूप का, मेरे विभूतियों का, मेरे तत्वों का विज्ञान, अथवा मेरे से ही प्रकृति हो गई है। प्रकृति से, प्रकृति के 24 गुण है। 24 गुण को जाने बगैर सृष्टि नहीं कर सकते। इसलिए मेरे ही जो तत्व गुण है वो 24 गुण का भी ज्ञान मेरे कृपा से तुमको हो जाए। ठीक है। यावान हम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रह। मैं जैसा हूँ, जितना परिणाम वाला हूँ, यथा भावो मेरा स्वभाव जैसा है वैसा, यद रूप मेरा रूप अनेक रूप है, जैसा भी रूप है, मेरे 6 गुण, निर्गुण होते भी मेरे 6 गुण है। अकर्मक, कर्म नहीं करता हूँ तो भी मेरी लीलाएं हैं, वो कर्म है। वैसे उसी प्रकार तत्व विज्ञानम, प्रकृति के जो 24 तत्व है उसको जानने का ज्ञान बोध होगा मेरी कृपा से, वो तुम ग्रहण करो। तो ये श्लोक को कंठस्थ करो, फिर आगे समय नहीं मिलेगा। यावान यथा भावो, बोलिए यथा, यावान यथा भावो। श्लोक के शब्द को बोलते हुए उसका अर्थ का भी अनुसंधान करना। शब्द का उच्चारण करते समय शब्द अर्थ समझ में नहीं आया तो आप श्लोक समझे नहीं, ऐसा समझना। यावान अहम का अर्थ आपने समझ लिया होगा, जैसा हूं वैसा। यावान यथा भावो, यथा भाव माने मेरा स्वभाव जैसा हो, सच्चिदानंद स्वरूप। यथा भावो यद रूप गुण कर्म
यावानहं यथा भावो यद्रूप गुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानो अस्तु ते मदनुग्रह तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात्। मैं नंदन बोलो, श्लोक बोलो, उच्चारण करो। यवन अस्तु ते, मतलब बड़ा सुनाई नहीं पड़ता। तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात्। तो ये आरंभ में 2 श्लोक है, उसके बाद 4 श्लोक ये चतुश्लोकी भागवत है, 5वां महात्म्य है। तो 5 श्लोक और बचे हैं, वो आगे के व्याख्यान में हम आपके साथ रहेंगे।